Good morning students, welcome back to our question answer part of class 6th English, chapter number 5, a different kind of school. I, Shweta Somra, am your English teacher and today we will do the question answers of this chapter. But before doing the question answers, let me summarize the whole chapter for you all. Students, we read in the last 3 parts of this chapter about a different kind of school, and this is the name of the chapter. We all know that. Schools you all have seen, even I have seen. What do you mean by the word school? A place where you study, you learn so many things, you play, you do so many co-curricular activities. That is a school. You have to be in discipline and all sorts of things. Okay? Where you read the subjects of your choice or the compulsory ones, that is a school. School क्या होता है बेटा? School is an institution. ये एक संस्थान है जहाँ पर जाकर हम हमारी पढ़ाई करते हैं, हम वहाँ पर कुछ सीखने जाते हैं जिसमें हमारे एटिकेट्स, मैनर्स, लर्निंग और हमारा स्पोर्ट्स, हमारी सब्जेक्ट्स की नॉलेज जिसमें मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ लर्निंग्स हमारी होती हैं. ठीक है, वहाँ पर हम बच्चों के साथ बैठकर एक जगह पर हम पढ़ना सीखते हैं. दैट इज़ अ स्कूल. बट वी रेड अबाउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. हमने एक अलग सी स्कूल के बारे में पढ़ा था, है ना? तो वो अलग क्या था उस स्कूल में? Why was it different from the rest of the schools? Okay, let me tell you. In this school, the principal, who was Miss Beam, she taught the students the lesson of humanity. Okay, the lesson of kindness, the lesson of thoughtfulness to the students, along with the studies. ठीक है, जो बेसिक स्टडीज़ होती हैं उसके साथ साथ उन बच्चों में दया भावना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, ये भी एक करिकुलम का पार्ट था और उनको सिखाया जाता था. कैसे सिखाते थे बताओ? हाउ डिड दे टीच? ऐसे तो हमको नॉर्मली स्कूल्स में भी बोलते ही हैं ना कि हम मॉरल साइंस पढ़ते हैं. डू वी रीड मॉरल साइंस इन द स्कूल्स? यस, हम छोटी क्लासेस में मॉरल साइंस पढ़ते हैं. उसमें हमें क्या बताते हैं? How to behave with someone, how to have a feeling for someone, how to respect the elders, okay, how to treat everyone equal, है ना? सिखाते हैं ना मॉरल साइंस में. तो यही चीज़ हमको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं when you act as a person who is physically handicapped. हमारे पास भगवान ने सारे हाथ पैर, आँखें, कान, माउथ, ईयर्स सब दिया है. ठीक है, तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस. ठीक है, हमें भगवान का आशीर्वाद है कि हम अच्छे से पैदा हुए. बट देर आर सो मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर फिजिकली डिजेबल्ड. ये हमको पता है. बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो फिजिकली डिजेबल्ड है, मतलब जो विकलांग हैं या किसी न किसी डिजेबिलिटीज़ का शिकार हैं. जैसे या तो वो अंधे हैं, ईदर दे आर ब्लाइंड और दे आर डेफ, बहरे हैं और दे आर डम्ब, गूंगे हैं और दे आर लेम. लेम मीन्स या तो दे आर नॉट हैविंग देयर लेग्स और दे आर नॉट हैविंग देयर हैंड्स. ठीक है, और या फिर कोई और उनको फिजिकल इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो डिसेबल्ड हैं. तो इस तरह के भी लोग हमारे आसपास मौजूद हैं. उनका पेन, उनका दर्द महसूस करने के लिए इस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी मिस बीम, उन्होंने एक स्टूडेंट्स को एक करिकुलम का पार्ट बना दिया कि हर टर्म में एक एक बच्चा 5 एक्टिविटीज़ खेलेगा एंड दैट विल बी अ पार्ट ऑफ देयर गेम. और वो 5 डेज कौन से होंगे? ब्लाइंड डे, डेफ डे, डम्ब डे, लेम डे एंड इंजरी डे. ठीक है, हर एक बच्चे को हर टर्म में 5 दिन ऐसा रोल प्ले करना होगा जिसमें एक दिन तो वो अंधा बनेगा अपने आँखों पे पट्टी बांध कर, दूसरे दिन वो लंगड़ा बनेगा या हैंड्स उसके टाइड होंगे, तीसरे दिन वो डेफ होगा, चौथे दिन वो डम्ब होगा और 5वें दिन उसको कोई इंजरी का एक्सपीरियंस कराएंगे. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ मिस बीम
wanted to teach the children of that school about the lesson of thoughtfulness. Okay, she was so particular about this that when the students will experience themselves about the problems of these type of people, they will develop a thoughtfulness of their own. ठीक है, मिस बीम को पता था कि सिर्फ ऐसे सोचने से ही ये थॉट नहीं आता, उसको महसूस करने से, उस दर्द को महसूस करने से, एक्सपीरियंस करने से ही बच्चों को एक्चुअल में पता चलेगा कि कैसा उन लोगों को लगता है. Okay, so this was the different kind of school, and in this there was a narrator, okay, and he went to visit that school because he had heard a lot about that school. Narrator जो थे E.V. Lucas, वो उस स्कूल को विजिट करने गए क्योंकि उन्होंने उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ अच्छा सुन रखा था, तो उनको उत्सुकता थी. He was curious to see that school. ठीक है, तो एक दिन वो गए वहाँ पे एंड ही सॉ अ गर्ल हैविंग अ बैंडेज ऑन हर आइज. उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की थी 12 इयर्स के लगभग और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी. देन ही फेल्ट वेरी बैड, उसको बहुत बुरा लगा. व्हेन ही वेंट टू मीट द प्रिंसिपल मिस बीम, ही ऑल्सो सॉ देयर आर मेनी अदर चिल्ड्रंस हु वर प्लेइंग इन द ग्राउंड. दे वर हैंडीकैप्ड, having no legs, no hands, and then there were also 2 to 3 more students who were tied with the bandage on their eyes. 2-3 और भी बच्चे उसने देख लिए जो physically handicapped थे. ठीक है, then he discussed about the simple methods of teaching of that school. और उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि आप अपनी स्कूल में किस तरह के सिंपल मेथड्स इम्प्लीमेंट करते हैं स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए. मिस बीम ने बताया she only teach that much which is required. मिस बीम बोले कि हम सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को जितना कि नेसेसरी है. ठीक है, कोई क्रैमिंग नहीं, कोई उन पे बर्डन नहीं, कोई रटाफिकेशन या कोई उन पे थोप रहे हैं कुछ ये करना है करना नहीं, नथिंग लाइक दैट. सिंपल बेसिक व्हाट स्पेलिंग्स, ठीक है, वेरी सिंपल स्पेलिंग्स वो आपको भी आनी चाहिए. दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग ऑल्सो. देन कैलकुलेशंस क्या सिखाती थी? एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स. ओके, बेसिक मैथमेटिक्स. देन रीडिंग एंड राइटिंग, लिखना और पढ़ना. दिस इज ऑल यू नीड टू नो. ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जब स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो वो ठीक है, दे टीच दैट थिंग, बट मे बी यू आर इंटरेस्टेड और नॉट, यू हैव टू रीड दैट. ठीक है, चाहे आपको उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, फिर भी आपको वो पढ़ना पड़ता ही है. But in this school, only simple teaching methods were there. Apart from that, they were taught the lesson of thoughtfulness or kindness. ठीक है, एक इंसानियत का या एक दया भावना का एक पाठ भी उनको पढ़ाते थे. और उसमें वो क्या करते थे, वो डेज उन्होंने डिफाइन कर रखे थे, 5 डेज हर स्टूडेंट को एवरी टर्म करने हैं. ठीक है, तो मिस बीम जब ये सारी बातें बता रही थी और जब उन्होंने गार्डन में जाके ऐसे बच्चों को देखा तो वो बहुत परेशान हुए. कौन? नरेटर. मिस बीम ने हंस के बताया कि एक्चुअली में ये बच्चे ऐसे नहीं हैं, दे आर ओनली एक्टिंग द रोल. ओके, दे आर ओनली प्लेइंग द रोल ऑफ दीज टाइप ऑफ फिजिकली डिजेबल्ड चिल्ड्रन. ठीक है, सो दैट दे कैन एक्सपीरियंस द पेन और द ट्रबल्स विच दे फेस. ठीक है, ताकि इन लोगों में वो फीलिंग आए कि क्या क्या मुश्किलों का सामना इस तरह की डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चों को करना पड़ता है. ओके, एवरीवन गॉट इट. नाउ he also met a girl who was having a bandage on her eyes and he talked to her for a couple of minutes. और उसको एक्सपीरियंस हुआ कि जो उसका जो थॉटफुलनेस का लेवल था, ऑथर के या नरेटर के थॉटफुलनेस का या काइंडनेस का जो लेवल था, वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है इस स्कूल में आकर. ठीक है, उनकी जो थॉटफुलनेस थी इस तरह के लोगों के प्रति वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी. ठीक है, सो दिस वॉज द डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल वी रेड अबाउट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. सबको अच्छे से समझ में आया? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. Okay, so sit properly and concentrate well, beta. So first one is, there are 7 sentences in front of you. These are 6 and one is on the next part. So 6 sentences are there and they are jumbled. ठीक है, आगे पीछे हैं. But according to the story, you have to arrange them in a sequence and you don't have to write them in sentences. You have to just write them in a paragraph, one after the another.
ठीक है, एक पैराग्राफ में ही आपको इन लाइंस को एक के बाद एक अरेंज करके लिखना है, ठीक है, जैसे जैसे ये घटना होती गई। इसी पैटर्न में हम अभी पढ़ते हैं एंड देन वी विल मूव टू द आंसर, ठीक है। पुट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी इन द राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर मीन्स सही ढंग से, ओके। राइट ऑर्डर मतलब सही ढंग से या सही तरीके से। इन सेंटेंसेस को, क्योंकि ये आगे पीछे हैं, पहले कोई इवेंट हो गया फिर कोई, एंड राइट देम आउट इन अ पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ में इसको लिखना है, नॉट इन 1 2 3 4 sentences. Don't refer to the text. Let's read the sentences first. The first one is, I shall be so glad when today is over. Who said this? This was a girl, okay, who was having a bandage on her eyes, and this was the girl whom the narrator met. ठीक है, ये वही लड़की है जिससे जो नरेटर हैं, जो कहानी कह रहे थे, वो मिले थे, और उसने कहा था आज का जो मेरा दिन है, जो ब्लाइंड डे है, ये जैसे ही ख़त्म होगा मैं बहुत खुश होंगी, ठीक है। आई विल बी द मोस्ट हैप्पी गर्ल व्हेन टुडेज डे इज ओवर। हैविंग अ लेग टाइड अप and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Now she said कि अगर हमारा पैर बंधा हुआ है और हम क्रच के ऊपर कूद कूद के जा रहे हैं या चल रहे हैं उछल उछल के, तो मुझे ऐसा लगता है, I guess, या मैं ऐसा मानती हूँ कि वो बहुत अच्छा होगा या वो बहुत फनी होगा, इंटरेस्टिंग होगा। ये वही लड़की कह रही है, ठीक है, जो ब्लाइंड थी। I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. Now she is saying कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एक दिन मैं बहरी का रोल प्ले करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, किसके बजाय ब्लाइंड होने के ज़्यादा, ठीक है। But being blind is so frightening. She said कि अंधे होना तो बाप रे बहुत ही भयानक है। It is so fearful, बहुत डरावना है अंधे होना। Only you must tell me about things. आप मुझे सिर्फ आसपास की चीज़ों के बारे में बताओगे। ऐसा उसने कब कहा था? जब वो उसको कह रहा था हम थोड़ी वॉक पे चलते हैं, तो उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ चलूंगी, पर आप मुझे आसपास की चीज़ों के बारे में बताते रहना। ओके, शी सेड दिस टू द नरेटर, राइट? Let's go for a little walk. And the narrator asked her so that they can go for a little walk. The other bad days can't be half as bad as this. Now this is what the girl is saying, that the other bad days. What were the other bad days, beta? Other bad days were the deaf, the dumb, the lame and the injury day. क्योंकि blind तो वो खुद ही थी उस दिन, तो बाकी के जो 4 days है, they were the other bad days. Can't be as half as bad as this. She said that those bad days will not be as bad as this even for half. आधे भी उसके बुरे नहीं होंगे जितना कि अंधे होना है, ठीक है, वो इतने बुरे नहीं होंगे, इस दिन के तो आधे बुरे भी नहीं। Okay, so now we have arranged the sentences properly in a paragraph. I have done this for you. Come on, let's read the answer. Let's go for a little walk. Now this was the first sentence. Yes or no? सबसे पहले तो नरेटर ने यही बोला था ना कि चलो आओ हम वॉक पे चलते हैं। Only you must tell me about things. Now this was said by the girl. She said ठीक है आप मेरे को आसपास की चीज़ों के बारे में बताना। You will tell me about everything what is happening around us. I shall be so glad when today is over. Now this is also what the girl said, that she will be very happy. Glad means happy, ठीक है, खुश, बहुत खुश। Glad means happy when today is over. आज का जो दिन है वो जैसे ही ख़त्म होगा, over means finish, complete, ख़त्म होगा तो वो बहुत खुश होगी। The other bad days can't be half as bad as this. She said the other bad days, which were the deaf day, the dumb day, the lame day and the injury day, would not be even half as bad as this. वो इसके आधे बुरे भी नहीं होंगे।
Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. She's saying when a leg is tied and we hop. Hop means rabbits hop करते हैं ना, खरगोश देखे फुदक फुदक के चलना है ना. हॉपिंग, बर्ड्स भी हॉप करती हैं. ठीक है, तो हॉपिंग मीन्स उछल उछल के या कूद कूद के चलना. अबाउट ऑन अ क्रच. क्रच आई टोल्ड यू बैसाखी है ना. क्रच के ऊपर एक पैर को फोल्ड करके और हॉप कर करके चलना, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ऐसा वो लड़की कह रही है. आई डोंट थिंक आई माइंड being deaf for a day, at least not much. Now she is again saying that she won't mind being deaf because being blind is very difficult. So she said I will be okay with the part when I am playing a role of a deaf. She said अगर मैं deaf का रोल प्ले करती हूँ, बहरी का रोल प्ले करती हूँ, तो मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है. But being blind is so frightening. पर वो कह रही है पर अंधे होना तो बहुत ही भयानक है. ठीक है, it's very fearful. All right, everybody got this? Come, let's move to the next part. Answer the following questions. Why do you think the writer visited Miss Beam's school? आपको क्या लगता है कि जो ऑथर थे इस स्टोरी के, जो नरेटर थे, वो मिस बीम की स्कूल में क्यों विजिट करना चाहते थे? Why did he want to visit the school of Miss Beam? I know that every one of you know the answer. पता है ना सबको आंसर? Yes, of course. That is because he had heard a lot about the glory of that school. उन्होंने उस स्कूल की बहुत सारी प्रशंसा सुनी थी और इसीलिए वो उसको एक बार देखना चाह रहे थे कि ऐसा उस स्कूल में क्या है. वो क्यूरियस थे. He wanted to know what's going on in that school. What are the methods of teaching and what are all the things which make the school different from all other schools. ठीक है, तो वो चाहते थे उस स्कूल को देखना क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत बड़ाई सुनी थी. ठीक है. The writer visited Miss Beam's school because he had heard a great deal about the school. Heard a great deal about the school means उसकी बहुत सारी अच्छी बातें सुनी थी, उसकी बहुत बड़ाई सुनी थी, उसकी बहुत महिमा सुनी थी. ठीक है. So he visited that school because he had heard a great deal about that school. Second is, what was the game that every child in the school had to play? Tell me. Do you remember what was the game that every child had to play? Compulsorily. कौन सा गेम था जो सब बच्चों को खेलना होता था? Yes, every term. There are 3 terms in a year. Okay, every 4 months. So every term, every child has to play what? 5 roles. ठीक है. What were the 5 roles? Do you remember? The 5 roles were deaf day, dumb day, lame day, blind day and the injury day. ठीक है. So these were the 5 days which were the part of their game that every child had to play. हर बच्चे को ये 5 दिन हर टर्म में ऐसे रोल प्ले करके खेलने होते थे. ठीक है. The game that every child, see, गेम को अलग से मेंशन कर रखा है ना इन्वर्टेड कॉमास में, तो गेम वाज अ पार्ट ऑफ देयर लर्निंग. ठीक है, वो उनकी टीचिंग का, उनको सिखाने का और उनके सीखने का एक पार्ट था. ठीक है. दैट वाज अ गेम बिकॉज एवरी स्टूडेंट एंजॉयड, बट एक्चुअली इट वाज अ टास्क फॉर देम. ठीक है. द गेम दैट एवरी चाइल्ड in the school had to play was that each term every child had one blind day each term. ठीक है, हर टर्म में हर बच्चे को, every child, हर टर्म हर बच्चे को क्या क्या करना था? one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. So they were 5. See, this is blind is 1. Wait. Just wait for 1 second.
Okay, so now this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. So these were the 5 days which were the part of their game they had to play every term. ठीक है, हर बच्चे को हर टर्म में ये 5 दिन गेम खेलना होता था इन तरह के एक्शंस करके, ठीक है, रोल्स प्ले करके. गॉट इट एवरीवन? कम, नेक्स्ट इज ईच टर्म every child has one blind day, one lame day, ... What do you mean by this ... Punctuation marks होते हैं ना, उसमें भी यही आता है. ... means there is something more to be said. The sentence is incomplete. इसका मतलब होता है कि अभी इस सेंटेंस में कुछ और बाकी है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है. Okay, so what is coming next? You all know that. ठीक है, one deaf day, one lame day, one blind day, injured day and so on. Complete the line. You all can do that. इसको complete कर सकते हैं. Which day was the hardest? सबसे hard, सबसे tough, सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? Why was it the hardest? और वो क्यों था सबसे मुश्किल? Why was it very hard to play the role? Okay, now actually what we read in the story with the reference to the girl's thought, जो blind लड़की एक्ट रोल प्ले कर रही थी उसके अकॉर्डिंग तो blind day बहुत ही difficult था. According to the girl who was playing the role of a blind, the role of blind was very difficult, even more than the others. But actually Miss Beam said to the narrator or to the author of the story that most hard or the hardest day was the dumb day. ठीक है, कौन सा? जो बोल नहीं सकते, जिस दिन आपको बिल्कुल क्वाइट रहना है. Why? Because उस दिन आपके मुंह पे तो कोई बैंडेज लगा नहीं सकता कोई, है ना, ऐसे आपको रोल प्ले नहीं करा सकते. आपको अपनी विल पावर से, अपनी आत्म जो इच्छा शक्ति है अंदर जो है आपके, उससे आपको क्या करना है? कंट्रोल. दैट यू हैव नॉट टू स्पीक थ्रू आउट द डे. आपको पूरे दिन कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है, ये आपकी इच्छा शक्ति से आपको खुद कंट्रोल करना है. ठीक है, सो दिस वॉज द हार्डेस्ट डे. ईच टर्म every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. हो गए 5. All the 5 are complete. The dumb day was the hardest. See, I told you, dumb जिस दिन आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, गूंगे का रोल आप जिस दिन प्ले कर रहे हो, that is the hardest one. Is the hardest. Why? Because see, answer to this question, which day was the hardest? The dumb day was the hardest. ठीक है, dumb day hardest था. Now it's asking why was it hardest? Now we are giving the answer to this question. Why was it the hardest? It was hardest because the children mouth could not be bandaged. बच्चों के जो मुंह है उनको आप बैंडेज तो लगा नहीं सकते, ठीक है. So they really had to exercise their willpower to remain silent. तो उनको क्या करना होता था? एक्सरसाइज, कूदना फांदना ये सब? नो, एक्सरसाइज हियर मीन्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्या? कंट्रोल करने की, कि आपको आज पूरे दिन कुछ नहीं बोलना है, ठीक है. और वो कैसे हो सकता है? विद देयर विल पावर, उनकी इच्छा शक्ति से, ठीक है. सो they cannot be bandaged. The person who is acting as a dumb, he cannot be bandaged on his mouth, but he has to control himself with his willpower, ठीक है, with willpower to remain silent. चुप रहने के लिए उनको अपनी will power की ज़रूरत होती है. Got it everyone? Let's see the next. What was the purpose of these special days? इन special days का क्या purpose था? ठीक है, क्यों ये स्पेशल डेज बच्चों को एक्ट कराते थे, क्यों फील कराते थे? बताओ. बिकॉज दे कैन हैव अ थॉटफुलनेस और अ काइंडनेस फीलिंग विद इन देमसेल्व्स अबाउट द पर्सन्स हु वर फिजिकली डिसेबल्ड और हैंडीकैप्ड.
ठीक है, ताकि वो उन लोगों की मुश्किलों को महसूस कर पाएँ, समझ पाएँ, उनके दर्द को समझ पाएँ जो कि फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स को समझ पाएँ। इसलिए ये एक ज़रूरी पार्ट था, ठीक है, उनको वो थॉटफुलनेस की फीलिंग, काइंडनेस की फीलिंग सिखाने के लिए ये ज़रूरी था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट। The purpose of these special days was to teach the children thoughtfulness. टीच करना था बच्चों को, क्या टीच करना था, क्या सिखाना था? Thoughtfulness, ठीक है, it means kindness to others. दूसरों को, एक तो हम बोल के कहते हैं क्या करो, दूसरों पे दया करनी चाहिए, दूसरों से अच्छे से बात करनी चाहिए, दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। बट व्हेन यू फील द पेन और व्हेन यू फील देयर फीलिंग्स इन एक्चुअल और इन रियल, देन यू लर्न बेटर, ठीक है। जब आप उस चीज़ को महसूस करते हो तब आप अच्छे लर्न करते हो, ठीक है। सो दिस वॉज नेसेसरी और दिस वॉज द पर्पस ऑफ दीज डेज, to teach the children thoughtfulness, kindness to others and how to be responsible citizen, और कैसे वो एक responsible citizen या एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, ठीक है। These days make the children appreciate and understand misfortune by making them share in the misfortune of others. These days, what are these days? वो 5 days, ठीक है, ब्लाइंड, डेफ, डम, लेम एंड इंजर्ड डे, वो 5 दिन की बात हो रही है कि वो इसलिए प्रैक्टिस करवाते थे ताकि वो मिसफॉर्चून को या जो दूसरे लोगों के साथ बुरी घटना होती है उसको वो महसूस कर पाए एक ही दिन, ठीक है, ताकि उनकी लर्निंग डेवलप हो, किसकी, इंसानियत की, काइंडनेस टू अदर्स ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट and the chapter also? Okay, we will do the grammar part, working with language, in our next part. Until then, everyone, keep studying. Have a great day, beta.